नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी साहित्य ई एजुकेशन चैनल में। और मैं बीरबल सिंह आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चलिए चलते हैं हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न है, मंटो मेरा दुश्मन फिल्मी जीवन की झलकियां किस लेखक के संस्मरण है? तो दोस्तों, मंटो मेरा दुश्मन फिल्मी जीवन की झलकियां किस लेखक के संस्मरण हैं? दो संस्मरण रचनाएं हैं, एक का नाम है मंटो मेरा दुश्मन, दूसरा है फिल्मी जीवन की झलकियां। तो किस लेखक के संस्मरण है? तो चलिए दोस्तों, उत्तर है उसको खोल लेते हैं। और उत्तर अपने सामने निकला है, उपेंद्र नाथ अशक के ये संस्मरण है, मंटो मेरा दुश्मन फिल्मी जीवन की झलकियां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आपको याद आ गया होगा, चलिए तो फिर खोल लेते हैं उत्तर को। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका। नागरी प्रचारिणी पत्रिका त्रैमासिक का संपादन किसने किया? तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका त्रैमासिक का संपादन किसने किया? उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और उत्तर अपना है श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किया था, जो त्रैमासिक थी। चलिए अगला प्रश्न अपने सामने प्रकट हो रहा है, बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो बुद्धि पत्र नामक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो उत्तर देखते हैं और उत्तर अपना प्रकट हो रहा है सदासुख लाल। बुद्धि प्रकाश नामक समाचार पत्र का संपादन सदासुख लाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रतिध्वनि किसका कहानी संग्रह है? प्रतिध्वनि कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताना आपने को। तो प्रतिध्वनि किसका कहानी संग्रह है? तो चलिए दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है? आकाशदीप किसका कहानी संग्रह है? तो आकाशदीप कहानी संग्रह के लेखक का नाम देखते हैं। चलिए जी, उत्तर खुला, जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। नेक्स्ट है, आंधी इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो दो कहानी संग्रह, एक का नाम आंधी है, दूसरे का नाम इंद्रजाल है। कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो चलिए उत्तर खोल लेते हैं, जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह हैं आंधी और इंद्रजाल। चलिए अब की बार काफी काव्य संग्रहों के नाम हैं, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनोपिरिया, सपना अभी भी और आध्यात्म। तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनोपिरिया, सपना अभी भी, आध्यात्म किस कवि के काव्य संग्रह हैं? तो दोस्तों याद आया होगा कुछ, और नहीं आया है तो चलिए अपने उत्तर को ओपन करते हैं। उत्तर है धर्मवीर भारती की। तो ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनोपिरिया, सपना अभी भी और आध्यात्म धर्मवीर भारती के काव्य संग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इंद्रधनुष कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। तो अपना जो अगला प्रश्न है वो है, इंद्रधनुष कहानी संग्रह के रचयिता का नाम बताना है। तो चलिए उत्तर को खोल ही लेते हैं और ये निकला है पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह, और 1927 में ये प्रकाशित हुआ था। इंद्रधनुष कहानी संग्रह है, पांडे बेचन शर्मा उगर का कहानी संग्रह 1927 में प्रकाशित। चलिए जी, सेफ्टी पिन किसकी कहानी है? सेफ्टी पिन किसकी कहानी है? तो दोस्तों सेफ्टी पिन किसकी कहानी है? तो उत्तर देखने पर ही पता चलेगा कि किसकी कहानी है। चलो उत्तर को भी खोल लेते हैं, और ये मोहन राकेश की कहानी है सेफ्टी पिन। नेक्स्ट है, बरगद का पेड़ किसकी कहानी है? बरगद का पेड़ किसकी कहानी है? तो बरगद का पेड़ है
वो कहानी के लेखक का नाम हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं किसकी है। शिव प्रसाद सिंह की कहानी है बरगद का पेड़। नेक्स्ट अपना प्रश्न है तीसरी कसम, किसकी कहानी है तीसरी कसम। तो तीसरी कसम कहानी है, उसके लेखक का नाम देखते हैं। और तीसरी कसम कहानी के लेखक का नाम हमारे सामने प्रकट हो रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है और कहानी संकलन भी है तीसरी कसम। चलिए नेक्स्ट, एक समर्पित महिला किसकी कहानी है। एक समर्पित महिला किसकी कहानी है। तो दोस्तों उत्तर देखते हैं और उत्तर देखने पर ही पता चलेगा कि किसकी है। तो हमारे सामने उत्तर हाजिर है, नरेश मेहता की कहानी है एक समर्पित महिला। चलिए अगले प्रश्न पर, समुद्र किसकी कहानी है। तो समुद्र किसकी कहानी है। तो समुद्र कहानी है, उसके लेखक का नाम हम यहाँ पर देखते हैं और ये हमारे सामने प्रकट हुआ है, राम कुमार की कहानी है समुद्र। चलिए लंदन की एक रात, लंदन की एक रात किसकी कहानी है। तो लंदन की एक रात जो कहानी है वो है, चलिए जी, निर्मल वर्मा की कहानी है। लंदन की एक रात निर्मल वर्मा की कहानी है। चलिए दोपहर का भोजन किसकी कहानी है। तो अब अपने सामने दोपहर का भोजन कहानी है और इसके लेखक का नाम हमें जानना है। तो देखते हैं ये कौन से लेखक की कहानी है। उत्तर अपने सामने प्रकट हुआ है, अमरकांत की ये कहानी है दोपहर का भोजन। चलिए जी, प्रश्नवाचक पेड़ किसकी कहानी है। तो अगली कहानी का नाम है प्रश्नवाचक पेड़ और इस कहानी के लेखक का नाम हमें देखना है। तो देखते हैं, ये राजेंद्र यादव की कहानी है प्रश्नवाचक पेड़। अगला जो प्रश्न अपने सामने है, छोटे छोटे ताजमहल किस कहानीकार की कहानी है। छोटे छोटे ताजमहल किस कहानीकार की कहानी है। तो दोस्तों उत्तर देखने पर ही पता चलेगा कि किस कहानीकार की कहानी है। तो उत्तर हमारे सामने हाजिर है, राजेंद्र यादव की कहानी है छोटे छोटे ताजमहल। चलिए जी अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा आदमी किसकी कहानी है। तीसरा आदमी, तो तीसरा आदमी कहानी है, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। चलो जी, मनु भंडारी की कहानी है तीसरा आदमी। तीसरा आदमी मनु भंडारी की कहानी है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न, और ये आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है, टूटना किसकी कहानी है। टूटना किसकी कहानी है। तो टूटना कहानी का उत्तर देखते हैं, किसकी कहानी है। चलिए दोस्तों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं और ये जो उत्तर अपने सामने प्रकट होगा वो देखिएगा, राजेंद्र यादव की कहानी है। राजेंद्र यादव की कहानी है टूटना। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बहुत ही शानदार प्रश्न के।